इस बहन का नाम अंजू है। ये हरिद्वार से आए हैं और ये 2018 से इस चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। ये बताते हैं कि इनकी जो इनकी फ्रेंड रजनी है, उनकी बहन को बता रहे हैं कि दुष्ट आत्मा के अटैक बहुत ज़्यादा होते थे। बहुत साल से वो इवल स्पिरिट से परेशान थे। ये बताते हैं, ये फ़ोटो भी दिखाएंगे, इनकी जो रजनी सिस्टर की सिस्टर हैं वो पिछले संडे चर्च भवन में आए थे। ये बताते हैं कि इनकी जो इस सिस्टर थी वो लोगों को मारती थी और खाना भी नहीं खाती थी। अगर उन्हें खाना डालकर दो तो वो सारा खाना बिखेर देती थी। ये वो उनके फादर हैं जिनको पैरालाइज था। अच्छा, ये आए थे, मेरे ऑफिस में बात भी किया था इन्होंने। ये मुझे कहते मैं पक्का ठीक हो जाऊंगा, मैं पक्का चंगा हो जाऊंगा, मैं पक्का हो जाऊंगा। वो बार बार मुझसे कह रहे। मैंने बोला मैं ना तो मैं बाबा हूँ ना तांत्रिक हूँ, आपका विश्वास ने आपको चंगा करना है। हालेलुया। और वो साथ में जो पिंक सूट में लड़की है वो रजनी की सिस्टर, वो जिनको दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं, जिन पर ले हैंड हो रहा है, ये वही सिस्टर है। इनकी गवाही है कि इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक बहुत ज़्यादा होते थे। जैसे एक पागल होता है ये वैसे करते थे। ये खाना अगर इनको दो तो एक सारा खाना फेंक देते थे और इनको बांधना भी पड़ता था। इनको दुष्ट आत्मा के इतने ज़्यादा अटैक हो जाते थे कि ये कंट्रोल से बाहर हो जाते थे। तो इनके घर वालों को इन्हें एक जगह बांधना पड़ता था और जब इनको कहीं डॉक्टर के पास लेके जाते थे, ये पहले तो घर से चले जाते थे और जब डॉक्टर के पास पहुँचते थे तो ये गाड़ी से बाहर ही नहीं निकलते थे। ये बताते हैं कि इनको लगातार इंजेक्शन लगते रहे, रोज इनको इंजेक्शन लगते थे। और ये बताते हैं कि इवल स्पिरिट के अटैक इतने ज्यादा हो गए थे कि इन्होंने कपड़े भी पहनने बंद कर दिए थे। ये अपने कपड़े फाड़ देते थे। परमेश्वर ने इनको आज चंगाई दी। और ये बताते हैं कि जब ये पिछले संडे परमेश्वर की दासी के द्वारा परमेश्वर का हाथ जब इस रजनी सिस्टर की फ्रेंड पर पड़ा तो ये बताते हैं कि उनको परमेश्वर ने छुआ और परमेश्वर, और जब ये घर वापस गए यहाँ से ले हैंड करवाकर, तो ये बताते हैं कि उन्होंने खुद से नहाना स्टार्ट कर दिया है, उन्होंने खुद से कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए और वो खाना भी बना लेती है। हालेलुया। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। खुदा आ रहा है, खुदा आ रहा है, मुझे सुर से गाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अंजू है और मैं हरिद्वार रोड की शहर से आई हूँ। ये मेरी सहेली है, रजनी है इनका नाम। और परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत ही अद्भुत काम किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और मैं प्रभु में लगातार बढ़ रही हूँ। ये प्रभु का ग्रेस है और इस जीवित चर्च से मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग मिली है। पास्टर जी प्रार्थना करती हैं और जब हम उन्हें रिसीव करते हैं तो हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि सचमुच में परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं और हमें जीवन जीने का रास्ता वो दिखाते जा रहे हैं। मेरी फ्रेंड को अभी जैसे इनकी बहन के बारे में हमने गवाही दी तो वो बहुत ज़्यादा मतलब बीमार थी और उनके फादर्स भी। उसी की वजह से ये काफ़ी साल से चलता रहा और ये भी थोड़ा डिप्रेस्ड हो गई। जब मुझे पता चला 3-4 दिन के बाद 29 अप्रैल से इनको डिप्रेशन आया। माइंड इतना डिस्टर्ब हुआ कि अपने घर का भी ध्यान नहीं रहा। उसी दौरान मैं इनके घर गई और मैं इनको लेने गई। ये प्रभु को पहले से जानते थे लेकिन ये प्रार्थना लगातार कर नहीं पा रहे थे। फिर मैंने इन्हें कहा कि प्रभु आपको बुला रहा है और आपको छोड़ना नहीं है। फिर मैं इनको घर पे लेके आई और मैंने लगातार 3 दिन ही मेरे पास रहे हैं और 3 दिन तक मैंने फास्टिंग और प्रार्थना ही की है और प्रभु ने मुझे उसका रिजल्ट इतना अच्छा दिया है कि 3 दिन के बाद जो ये बार बार लगातार रोती थी और कहती थी कि मुझे अपने घर नहीं रहना है। इन्होंने भी मकान बनाया था अपना और बहुत शौक से बनाया था। फिर इन्होंने बोला कि मुझे नहीं रहना है, कि चाहे मुझे फुटपाथ पे रहना पड़े या झोपड़ी में रहना पड़े मैं वहाँ रह लूँगी, लेकिन यहाँ मेरा दम घुटता है, मुझे जीना नहीं है, मुझे मर जाना है। तो मैं बहुत दुखी हुई है सुन करके। लेकिन मैंने प्रभु को कहा, मैंने कहा परमेश्वर पिता आप तो ये कहते हो कि आपका वचन कहता है कि अपनी सारी चिंताओं को मेरे हाथों में डाल दे, मुझे तुम्हारा ध्यान है। मैंने इसे समझाया कि मैंने कहा प्रभु को सब कुछ सौंप दे, वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। और फिर जैसे प्रार्थनाएं की लगातार और इनको भी हमने संगति में बैठाया।
बट उसके बाद भी इन्होंने ये बोला कि मुझे मेरे घर जाने के लिए मत बोलना, कि कभी तुम ये बोलना कि अपने घर चले जाओ, अब तुम्हें 2 दिन हो गए हैं। मैंने इनको, मेरे पास कोई भी कुछ भी नहीं था कि जो मैं इनको सहारा दूँ। मेरे पास सिर्फ मेरे परमेश्वर का सहारा था। मैं सिर्फ उनको, मेरे पास वही ताकत है और वही पावर है, और वही मैंने इनको बताया कि अपना दुखड़ा प्रभु के आगे रो और बिल्कुल उनसे बोल कि प्रभु मैं तेरी बेटी हूँ। फिर इन्होंने प्रार्थना सुनी मैंने जैसे 3 बजे, और रात में पर्सनल प्रेयर करके मैं सोई, ये सो चुकी थी, और मैंने, परमेश्वर ने मुझे छुआ और मैंने रो रो के इनके लिए प्रार्थना की। और सुबह के टाइम भी मैंने जब प्रार्थना की, फिर उसके बाद सुबह के टाइम दोबारा से फिर मैंने, जैसे पास्टर जी की प्रार्थना आती है 3 बजे, उसके बाद फिर मैंने इनको बोला कि मैंने कहा आप अपना मन इधर उधर मत भटकाओ, प्रभु सब ठीक करेंगे, तो आप ये प्रार्थना सुनिए। जब इन्होंने, इनका एक बेटा है, इनके हस्बैंड, तीनों ने बैठ के प्रार्थना सुनी, और उसके बाद से ये बोलते हैं कि मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ और ऐसा लगा कि सचमुच जैसे परमेश्वर ने अपनी दासी के द्वारा मुझसे ही बात की है, और तब से ये बिल्कुल ठीक है, और ये अपने घर पे भी हैं। और ये जब 4 तारीख में संडे में यहाँ पर आए थे, तो अपने पापा को और अपनी बहन को यहाँ पे लेकर के आए थे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने उन्हें छुआ और चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजाएं इस गवाही के लिए। और जब आए थे तो ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैंने बोला कुछ नहीं होगा, बस आपने प्रार्थना सुनना है, और जो जैसे जैसे प्रार्थना में बोला जाता है और वैसे वैसे आप करना है। अब आप खुद गवाही दोगे, खुद बताओगे कि प्रभु आपकी ज़िंदगी में क्या क्या किया है। इसे जोर से तालियां बजाए जो प्रभु अद्भुत काम करता है, चमत्कार करता है। जोर से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में थैंक यू जीसस, हालेलुया। देने सारे रोगों से शिफा गया, अपने लोगों में खुदा आ गया। देने सारे रोगों से शिफा गया, अपने लोगों में खुदा आ गया। पाप से करने जुदा आ गया, पाप से करने जुदा आ गया, पाप से करने जुदा आ गया, अपने लोगों में खुदा आ गया। इन सारे लोगों से शिफा आ गया, अपने लोगों में खुदा आ गया, अपने लोगों में